Hello everyone, this is Inicet November 2025 मोटिवेशन वीडियो। ठीक है, बेस्ड ऑन कि कैसे मैंने खुद को मोटिवेट किया और आई रीच टू द 3000 रैंक इन नीट पीजी एंड इनिसेट रैंक 1413 1400 रैंक। ओके, तो मैंने खुद को कैसे मोटिवेट किया वो हम डिस्कस करेंगे और आप भी खुद को मोटिवेटेड रखिए, मेन बात ये है। ठीक है, तो क्या मैंने किया, स्ट्रेटजी फॉलो की और कैसे मुझे कॉन्फिडेंस आया। ठीक है, आपकी इनर मोटिवेशन ही सबसे इम्पोर्टेंट है, दूसरे चाहे कुछ भी बोलें। तो सबसे पहले जब मैं ग्रैंड टेस्ट देता था, आप देख सकते हैं ये है 4 जून का, जब इंटर्नशिप चल रही थी। ठीक है, इंटर्नशिप चल रही थी तब मैं ग्रैंड टेस्ट दिया तो 440 मार्क्स ही आते थे। ठीक है, डिप्रेसिंग था इतने कम मार्क्स आना। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मैंने किया मेन नोट्स, बहुत अच्छे से मेन नोट्स किए। ठीक है, अच्छे से तो अगस्त से स्टार्ट किया था करना, मेन नोट्स किए अच्छे से। ठीक है, उसके बाद फिर मैं नवंबर में ग्रैंड टेस्ट दिया। ठीक है, नवंबर में आप देखिए क्या रिज़ल्ट आता है उसका, मैं आपको शो करता हूँ। जो मैं नवंबर में ग्रैंड टेस्ट दिया वो था नीट पीजी का रिकॉल 2024। ठीक है, उसमें मेरे मार्क्स आए 535। ठीक है, तो मेन नोट्स, एक बात तो साफ हो गई, मेन नोट्स मैंने बहुत अच्छे से पढ़े थे। ठीक है लेकिन उससे 535 तक ही गया स्कोर। तो मेन नोट्स आपको 525 530 तक ही पहुंचा सकते हैं, चाहे आप उनको कितनी बार ही पढ़ लो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 535 स्कोर था। ठीक है, ये मैंने देख सकते हैं आप 6 दिसंबर को दिया था। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको फिर जो मेन टर्निंग पॉइंट था मेरी प्रेपरेशन में, जो मेन टर्निंग पॉइंट था वो था जीटी रिव्यू। मैंने क्या किया, मैरो के ग्रैंड टेस्ट दिए। ठीक है, मेन नोट्स मैंने मैरो के ही पढ़े थे। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर मेडिसिन और सर्जरी, ये मैंने प्रेप लैडर से पढ़े थे। ठीक है, प्रेप लैडर के मेन नोट्स, रैपिड रिवीजन के नोट्स की तरफ मत भागिए, वो आपको कहीं नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा उनसे। अगर आप बहुत अच्छा रैंक लाना चाहते हो तो मेन नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो मेन टर्निंग पॉइंट था जीटी रिव्यू। ठीक है, तो जीटी रिव्यू से फिर क्या हुआ, मैंने क्या किया, एक ग्रैंड टेस्ट दिया फिर उसको रिव्यू किया और जो उसके की पॉइंट्स थे वो मैं एक रजिस्टर में लिखता गया। ठीक है, जो उसके की पॉइंट्स थे वो मैं एक रजिस्टर में लिखता गया। ठीक है, और फिर उस एक रजिस्टर में की पॉइंट्स लिखता गया, फिर उसको रिवाइज करता गया बार बार। ठीक है, तो जब मैंने ऐसे ऐसे 40 to 50 GTs रिवाइज कर लिए, मतलब रिव्यू करके और फिर उसको रिवाइज कर लिया मेरे रजिस्टर से, तब देखते हैं मेरा क्या स्कोर आया। ठीक है, देखिए 680, ये मैंने दिया था एक एक्चुअली मैंने GTs जो मार्च में दिए थे ना, मार्च और अप्रैल में, उसमें मेरा 630 to 640 स्कोर आने लग गया था। ठीक है, ये थोड़ा लेटेस्ट का है बट 630 640 स्कोर आने लग गया था जब मैंने 40 to 45 GTs रिव्यू किए। और फिर अप्रैल मई तक आते आते मैं 115 GTs रिव्यू कर चुका था। ठीक है, और उनके की पॉइंट्स लिख चुका था, प्लस PYQs भी है, PYQs से मैंने की पॉइंट्स लिखे, प्लस जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है उनसे भी मैंने की पॉइंट्स लिखे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हुआ, देखिए आई गॉट फर्स्ट रैंक, आई वॉज सरप्राइज्ड कि फर्स्ट रैंक आया इसमें। ठीक है, हालांकि इजी पेपर था लेकिन फिर भी 750 तक परफेक्शन जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और सिर्फ एक टेस्ट में ही मेरे 750 तक पहुंच पाया। ठीक है, तो ये रिजल्ट है 115 GTs के रिव्यू का। ठीक है, देखिए 21 अप्रैल को दिया था। उसके बाद जब इनिसेट हुआ, ठीक है, इनिसेट जब हुआ उसमें मेरा रैंक आया 1413। ठीक है, जब 1413 रैंक आया ऑल इंडिया, फिर नीट पीजी मैंने दिया। ठीक है, उसमें मेरा 3000 रैंक आया। ठीक है,
तो इसमें बच्चे भी बढ़ जाते हैं, तो इसलिए रैंक थोड़ा सा पीछे चला जाता है नीट पीजी में, और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन तो होते ही हैं। तो ये रहा सीन, ठीक है। तो इसका मेन जो मेरा टर्निंग पॉइंट था वो था 115 जीटी रिव्यू, ठीक है। अब आई एम गोना टेक मेडिसिन, ठीक है, और आई एम गोना टेक मेडिसिन, और मिल जाएगी मुझे आराम से, ठीक है। आई एम सीन द काउंसलिंग लिस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, ये जो बुक है आपके लिए पब्लिश कर दिया, टाइप करवा के टाइपिस्ट से, ये ऐसे की पॉइंट्स की फॉर्म में पब्लिश कर दिया, मैंने टाइप करवाया है। तो आप बहुत ईजिली इसको पढ़ सकते हैं। इसमें 115 जीटीज़ का रिव्यू है, ठीक है, 115 जीटीज़ का रिव्यू है, प्लस की पॉइंट्स हैं, ठीक है। जैसे कि VSD एसोसिएटेड विद कोडल रिग्रेशन सिंड्रोम एंड सेक्रल एजेनेसिस, ठीक है। NF1 जीन 17q11, एंजलमैन का कौन सा जीन होता है, UBE3A। बीडिंग ऑफ बाइल डक्ट है तो प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस हो गया, ठीक है। ऐसी प्रेजेंटेशन मिलती है, फीवर, बैक पेन, थायराइड लाइक रीनल ट्यूबल, तो ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो गया, ठीक है। और भी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, इमेज बेस्ड भी हैं। तो जैसे अगर आपके क्वेश्चन में दिखे बैरल शेप्ड एग, ठीक है, बैरल शेप्ड एग, तो आंसर क्या जाएगा, ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरिया। रेक्टल प्रोलैप्स भी दिया होगा साथ में, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं करेक्ट ऑप्शन को। ऐसे ही 2024 में क्या आया था, सपना फॉर लेप्रोसी, एक सिर्फ ये इमेज दी थी, ऐसा थोड़ा ना ये सपना लिख के दे देंगे, फिर तो आप समझ ही जाओगे। तो सपना फॉर लेप्रोसी, सपना इज अ लोकल स्कूल गोइंग गर्ल स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट लेप्रोसी, ठीक है। ऐसे मैंने मीना फॉर यूनिसेफ भी डाल दिया है फिर, ठीक है, ये मीना फॉर यूनिसेफ है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं और क्या की पॉइंट्स हैं इसमें। RBSK का लोगो हो गया, लोगोज हो गए प्रोग्राम के, उज्ज्वला प्रोग्राम हो गया। ऐसे ही सिल्वर नाइटेड ब्रेड टेस्ट है, एग्जैक्ट ये क्वेश्चन इन्हीं सेट में आ गया था, ठीक है, मई 2025 वाले इन्हीं सेट में ये क्वेश्चन आ गया था। तो मैंने सारे डाल दिए, टेंसाइलन टेस्ट फॉर बोटुलिज्म, फेरिक्लोराइड टेस्ट फॉर फिनोल। तब कोई भी क्वेश्चन गलत होने की चांसेस वेरी मिनिमल हो जाती है। एक चीज़ के पीछे 4 चीज़ सिमिलर डाल दिए हैं इस बुक में, ठीक है। और जैसे ये है मोडेटी एलिवेटेड माइनो ट्रांसफरेज करेक्टेड बाय विटामिन के कोलिस्टेसिस, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नीट पीजी में आ गया था, ठीक है। ऐसे वर्ल्ड क्लस्टर ऑफ एपिथेलियल सेल मेनिंजियोमा, ड्यूरल टेल साइन मेनिंजियोमा, ठीक है, ये भी नीट पीजी में आ गया था। इसके बाद एल्वोरेडो स्कोर आ गया था, फिर भी आप गलत कराए हैं ना कुछ लोग इन्हीं सेट मई 2025 में। तो बहुत ईजी हो जाएगा आपको पढ़ना, ये रिमेंबर करना इस बुक से। और 115 जीटीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ इसमें 115 जीटीज़ का रिव्यू है, जिसमें नीट पीजी के PYQs हैं और जीटीज़ हैं। ऐसे ही इनिसेट के PYQs एंड जीटीज़ हैं, ठीक है। 1800 पेजेस हैं इस बुक में, ठीक है। उसका आपको PDF मिलेगा बुक का, कैसे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें गूगल फॉर्म का लिंक है, ठीक है, गूगल फॉर्म का लिंक उसको फिल करिए गूगल फॉर्म को, ठीक है। वहाँ पे सारी डिटेल है कैसे आपको मिलेगी। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 8708187200, इस पे व्हाट्सएप करिए, ठीक है। 8708187200, इस पे व्हाट्सएप करिए, बुक का PDF मिल जाएगा। गूगल फॉर्म में सारी डिटेल्स हैं, तो आप पहले से ही आप समझ जाएंगे कैसे है क्या है, ठीक है। तो मुझे ज़्यादा व्हाट्सएप नहीं करना पड़ेगा। तो 8708187200, इस पे व्हाट्सएप करिए, गूगल फॉर्म को फिल करिए, आपको बुक का PDF मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरी जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ वो है क्यू बैंक। मैंने क्या किया है, क्यू बैंक डेवलप किया है मेरी इस बुक के बेस पे, ठीक है। क्यू बैंक बनाया है मैंने, जिसके अंदर 8000 प्लस MCQs हैं, ठीक है। मैंने एक PDF बनाई है, उसके अंदर लिंक है मॉड्यूल्स का, जैसे मॉड्यूल 1 है उसके अंदर लिंक है क्विज़ को अटैम्प्ट करने का, ठीक है। उस पर आप जाएंगे, हर एक में 50 to 60 क्वेश्चन है, आप अटैम्प्ट करेंगे, स्कोर दिख जाएगा, करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन दिख जाएंगे आपको। ऐसे ऐसे 130 प्लस मॉड्यूल हैं, ठीक है। वो क्यू बैंक भी हो जाएगा अगर आप साथ में क्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो मस्ट रीड बुक है नीट पीजी इनिसेट रिव्यू बुक जो मैंने बनाई है। और ये मत सोचिए कि नीट पीजी के क्वेश्चन इनिसेट में नहीं आते, बहुत आए थे इस बार, है ना, मई 2025 वाले में भी।
तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, उसमें लिंक है गूगल फॉर्म का, वहाँ पे आपको बुक का PDF मिल जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, थैंक यू।